ईरान जंग हमने शुरू नहीं की, हिस्सा क्यों बने? अमेरिका के इत्तेहादियों का अपनाए हुर्मुज में जहाज भेजने से इनकार। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनान, जापान और ऑस्ट्रेलिया का ट्रंप के मुतालबे पर साफ जवाब। जर्मनी ने कहा अपनाए हुर्मुज की बंदिश से निपटने में नेटो का कोई किरदार नहीं बनता। बरतानवी वजीर आजम ने कहा पहली तरजीह खित्ते में मौजूद अपने शहरियों की हिफाजत है। फ्रांस ने कहा अपना दिफा करने की पोजीशन में तब्दीली नहीं आई। अपने हुर्मुज खुलवाने में मदद ना की तो नेटो का मुस्तकबिल बुरा होगा। सदर ट्रंप की इत्तेहादियों को धमकी, कहा अमेरिका यूक्रेन के मामले में मदद कर रहा है। नेटो अपने हुर्मुज खुलवाने में मदद करे। इस रास्ते से तेल लेने वाले ममालिक को दिफा में हिस्सा लेना चाहिए। चीन ने ताउन न किया तो बीजिंग समिट मुअख्खर हो सकता है। बरतानिया के ताउन न करने पर अमरीकी सदर का इजहार नाराजगी। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची का हिमायत पर पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम का शुक्रिया। कहा पाकिस्तान हुकूमत और अवाम ने अमरीका और इसराइल की जाहिरियत के मुकाबले में ईरानी अवाम और हुकूमत से यकजहती का इजहार किया। हुकूमत और पाकिस्तानी अवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। वजीर खारजा इसहाक डार ने अब्बास इराक्ची के ट्वीट को रीट्वीट किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की मुनासिब मिकदार मौजूद है। कशीदगी के पेश नज़र किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुल्क की मईशत पर जायज़ा इजलास। कहा आवाम को रिलीफ देने के लिए मज़ीद इक़दाम पर मुशावरत जारी है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट क्रूड की कीमत $105 फी बैरल तक पहुंच गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $100 फी बैरल से ऊपर चली गई। तेल कंपनियों के हुकाम ने कहा अपनाए हुर्मुज की बंदिश से तवानाई का बहरान मजीद शदीद होगा। अपनाए हुर्मुज का रास्ता सिर्फ ईरान के दुश्मनों के लिए बंद है। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा ने कहा अपनाए हुर्मुज को ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ईरान को हक हासिल है कि अपनी कौमी सलामती को यकीनी बनाए। मौजूदा हालात के जिम्मेदार अमेरिका और इसराइल हैं। ईरान के खिलाफ जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। बरतानवी वजीर आजम के स्टॉर्मर का सदर ट्रंप को जवाब। कहा अपनाए हुर्मुज को खोलना कोई आसान काम नहीं। बरतानिया अपने बहरी जंगी जहाज नहीं भेजेगा। ईरान से मुआहिदे की जरूरत होगी। मसले के हल के लिए काम करते रहेंगे। स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों को 504 अरब रुपए का नुकसान। 100 इंडेक्स में 4,687 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,49,178 पॉइंट्स पर बंद। विफाकी सरकारी मुलाजमीन को ईद से पहले तनख्वाह मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। विफाकी सरकारी महकमों ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। अपनाए हुर्मुज पर मदद करें वरना चीन का दौरा मुलतवी कर दूंगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने शर्त रख दी। चीन का तमाम फरीकैन से फौजी कार्रवाई फौरी बंद करने का मुतालबा। चीनी वजीर खारजा ने कहा कशीदगी ने तिजारती रास्तों को मुतासिर किया, इलाकाई और आलमी अमन को नुकसान पहुंचा है। कशीदगी कम करने के लिए पुराज़्म है। मुत्तहिदा अरब अमारात की अल-फुजैरा बंदरगाह पर एक बार फिर हमला। पेट्रोलियम सनती जोन में आग लग गई। बंदरगाह पर ऑयल लोडिंग मुअत्तल कर दी गई। अबू धाबी में गाड़ी पर मिसाइल गिरने से एक शख्स जाँ बहक। हुकाम के मुताबिक जाँ बहक होने वाला शख्स फलस्तीनी था। दुबई एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला। आग भड़क उठी। ड्रोन ने एयरपोर्ट पर मौजूद तेल के जखीरे को निशाना बनाया। एयरपोर्ट आर्जी तौर पर बंद रहने के बाद जुज़वी तौर पर बहाल हो गया। ईरान का तल अवीव में क्लस्टर बमों से हमला। इसराइली हुकाम के मुताबिक वस्ती इसराइल में हसास तंसीब के करीब मिसाइल के टुकड़े गिरे। ईरान के हमलों में अब तक 3,369 इसराइली जख्मी हुए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान से बात करने को तैयार हूं। शायद ईरान मुज़ाकरात नहीं चाहता। ईरान किसी ऐसे मुआहिदे तक पहुंचने को तैयार नहीं जिससे जंग खत्म हो। ईरान की फौजी सलाहियत को 2 हफ्तों में खत्म कर दिया। ड्रोन साजी की सनत को निशाना बना रहे हैं। ईरान को किसी भी सूरत एटमी हथियार नहीं बनाने देंगे। ईरान ने जंगबंदी की कोई दरख्वास्त नहीं की। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक्ची का सदर ट्रंप को जवाब। कहा अमरीका से किसी किस्म के पैगामात का तबादला नहीं हुआ। जंग ऐसे ख़त्म होनी चाहिए कि खित्ते में पायदार अमन कायम हो।
अमेरिका से बात करने की कोई वजह नजर नहीं आती। बलूचिस्तान में अमनो इस्तेहकाम के लिए एफसी की खिदमत हासिल करने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत अमनो अमान से मुताल्लिक इजलास। रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ करने पर भी इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने कहा बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। पाकिस्तान में डीजल के 21 और पेट्रोल के 27 दिन के ज़खायर। सेक्रेटरी पेट्रोलियम की सेनेट कायमा कमेटी में ब्रीफिंग। कहा एलपीजी के 9 और JP1 के 14 दिन के लिए ज़खायर मौजूद हैं। मयार से कम क्वालिटी के तेल की दरामद की भी इजाज़त दे दी। अबनाए हुर्मुज़ के रास्ते खान तेल 4 से 5 दिन में पहुंच जाता है। बहीरा अहमर के रास्ते पर तकरीबन 12 दिन लग रहे हैं। पंजाब काबीना और पार्लिमानी सेक्रेटरीज 2 माह की तनख्वाह विफाकी फंड में देंगे। अरकान पंजाब असम्बली की भी 2 माह की तनख्वाह देने की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। ग्रेड 17 और ऊपर के तमाम अफसरान की 2 दिन की बुनियादी तनख्वाह फंड में जमा होगी। मरियम नवाज ने सुथरा पंजाब को वाजिबात की यकमुश्त वसूली से रोक दिया। कहा अवामी मफादात के बरक्स कोई इक़दाम काबिल कबूल नहीं। वज़ीर आला सिंध की सिविल अस्पताल कराची के लिए 50 अरब रुपए के मास्टर प्लान की मंजूरी। मुराद अली शाह ने कहा सिविल अस्पताल कराची का रकबा 2 गुना किया जाएगा। जदीद मेडिकल और सर्जिकल टावर्स तामीर किए जाएंगे। मंसूबे की निगरानी के लिए सरकारी और निजी माहिरीन पर मुश्तमिल बोर्ड तश्कील देने का फैसला। बलूचिस्तान में 1000 से ज़ायद स्कूलों को अपग्रेड करने का फैसला। तालिबात को माकूल माहाना वजीफा देने की तजवीज़। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा हर बच्चे को स्कूल तक पहुँचाना हमारी जिम्मेदारी है। आइंदा बजट में तालीम, सेहत और बुनियादी सहूलियात की फराहमी तरजीह होगी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ चौधरी शुगर मिल्स की इंक्वायरी बंद। एहतसाब अदालत लाहौर ने नैब की दरख्वास्त मंजूर कर ली। नैब लाहौर ने कहा नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ करप्शन के शवाहिद नहीं। बिलावल भुट्टो से सीनियर वजीर शर्जील मेमन और नासिर शाह की मुलाकात। महकमों की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो की सूबाई फाइनेंस कमीशन का इजलास जल्द बुलाने की हिदायत। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा चेयरमैन सेनेट के लिए 9 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीदी गई। हुक्मरान अवाम के टैक्स पर अय्याशियां कर रहे हैं। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने गाड़ी की खरीदारी को गुमराहकुन करार देकर मुस्तरद कर दिया। दावा किया कि ज़ेर बहस गाड़ी मंसूबे का हिस्सा थी। अदायगी मई 2025 में की गई। डिलीवरी रवा माह हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मोटरसाइकिल पर एमटैग के मामले पर तलबा को रियायत देने का हुक्म। अदालत ने कहा एमटैग पर तलबा को रियायत दी जाए और उन्हें हिरासा न किया जाए। स्टेट काउंसिल को इंतजामिया का जवाब भी जमा करवाने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद में ऑनलाइन टैक्सी की रजिस्ट्रेशन इस्लामाबाद पुलिस की ऐप पर होगी। ड्राइवर और मुसाफिर आसानी से डाटा अपलोड कर सकेंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद ड्राइवर्स के लिए QR कोड स्क्रीन पर लगाना लाजिम। बगदाद में अमरीकी फौजी अड्डे पर मिसाइल हमला। इराकी मुसल्लह गिरोह ने कहा 6 अमरीकी एहलकार हलाक और 4 जख्मी हो गए। फ्रांसीसी सदर का ईरानी सदर से राब्ता। मैक्रोन की ईरान को मुज़ाकरात की मेज पर वापस आने की दावत। कहा कशीदगी में कमी का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात हैं। ईरानी एटमी प्रोग्राम पर तशवीश है। मुज़ाकरात से हल निकालना चाहिए। ईरान से अबनाए हुर्मुज़ से जहाज़ों की आमद-ओ-रफ्त बहाल करने का भी मुतालबा। सदर UAE शेख मोहम्मद बिन ज़ायद का सऊदी वली अहद से राबता। इलाकाई इस्तेहकाम और फौजी कार्रवाइयों पर तबादला ख्याल। खित्ते के ममालिक पर ईरानी हमलों से मुताल्लिक बातचीत। हमले खित्ते के ममालिक की खुदमुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार। फौजी कशीदगी के फौरी खात्मे पर इत्तेफाक। सोना 1800 रुपये फी तोला सस्ता। नई कीमत 5,22,762 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 4,48,184 रुपये का हो गया।
कराची में गुलशन मेमार से टावर तक इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। सिंध हुकूमत का नए रूट का ऐलान। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा पीपल्स बस सर्विस टंडुअल आयार से हैदराबाद तक चलाई जाएगी। शिकारपुर से सक्खर और खैरपुर से रोहड़ी तक भी सर्विस होगी। रेस्क्यू 1122 के मुलाजमीन सिविल सर्वेंट्स की तारीफ में नहीं आते। पंजाब इमरजेंसी सर्विस के मुलाजमीन की हैसियत पब्लिक सर्वेंट्स की है। पंजाब सर्विस ट्राइब्यूनल का हुक्मनामा कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की अपीलें मंजूर कर ली। अदालत ने कहा महज इदारा सरकारी महकमा बनने से मुलाजमीन खुद ब खुद सिविल सर्वेंट्स नहीं बन जाते। पेशावर में रमजान और ईद पर सिक्योरिटी सख्त। दफा 144 नाफिज। असलहे की नुमाइश, हवाई फायरिंग और आतिशबाजी पर पाबंदी। वन व्हीलिंग और हेलमेट की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई का फैसला। डबल साइलेंसर बाइक्स और स्पोर्ट्स गाड़ियों के इस्तेमाल पर भी पाबंदी होगी। डैमों और दरियाओं में लाइफ जैकेट के बगैर नहाने और तैराकी पर भी पाबंदी होगी। पहली ईद स्पेशल ट्रेन लाहौर से कराची रवाना। कल कोयटा से रावलपिंडी और कराची से पेशावर ट्रेनें चलेंगी। चौथी ईद स्पेशल ट्रेन 18 मार्च को कराची से लाहौर रवाना होगी। सऊदी अरब में शवाल का चांद देखने के लिए 18 मार्च को इजलास होगा। पाकिस्तान में मरकजी रुयत हलाल कमेटी का इजलास 19 मार्च को इस्लामाबाद में तलब। सवात में एक बार फिर बर्फबारी की एंट्री। मालम जब्बा स्की रिजॉर्ट में बर्फ गिर पड़ी। मौसम मजीद सर्द हो गया। सयाहों का मालम जब्बा का रुख। हुकाम की सफर के दौरान एहतियात की हिदायत। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में कल से बारिशों की पेशगोई। लाहौर, पिंडी, मुल्तान समेत पंजाब भर में 20 मार्च तक बादल बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान भर में भी बारिशों का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी बादल बरसने की पेशगोई। सिंध के कुछ अजला में बारिश होगी।